जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, कोई भूल हो तो क्षमा करना। अपने सत्संग को स्टार्ट करती हूँ। सत्संग इस प्रकार है संगत जी। मेरी जर्नी गुरु जी से 2024 में हुई थी। 2000 मार्च में शुरू हुई थी। मैं बताना चाहूँगी उस दौरान मैं बहुत अप डाउन्स चल रही थी मेरी ज़िंदगी। मतलब बहुत मानसिक पीड़ा से जूझ रही थी। समझ नहीं रही थी कि क्या करूं, कैसे करूं, किसे बताऊं। किसी को बताया भी नहीं था अपने बारे में संगत जी। फिर मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ ऐसे मौके पे थामा कि मैं डूब रही थी। भाव से डूबने से बचाया संगत जी। गुरुजी मेरे जीवन में सारथी बन के आए हैं। मैं डूब चुकी थी संगत जी। गुरुजी ने ऐसे वक्त पे थामा, मैं बता नहीं सकती संगत जी। किसी को अपना दुख मैंने बताया नहीं था। बच्चे मेरे छोटे थे, अंकल जी को बताया नहीं था। मैं अम्बाला से बोल रही हूँ। यहाँ पे मैं किराए पे रहती हूँ संगत जी। बहुत दुख देखे हैं ज़िंदगी में, बहुत दुख। जिसका भी मैंने साथ दिया उसी ने मेरे साथ गलत किया। एक से एक नहीं, अनेक सब आए, ऐसे आए कि जिसका भी साथ देती थी पता नहीं क्या होता था, वही बुरा बन जाता था मेरे लिए संगत जी। गुरुजी के फिर मुझे मैसेज आने शुरू हुए। मैं बहुत तनाव में थी। क्या करती थी कि सवेरे उठ के मेडिटेट किया करती थी। मुझे ध्यान, मतलब मेडिटेट करते करते मुझे एक दिन गुरुजी अपने थर्ड आइज़ पे दिखाई दिए, थर्ड चक्रा पे। आंखें बंद करके किया करती थी कि मेडिटेट। ऐसे मैं बहुत नेगेटिव हो चुकी थी न, इतने नेगेटिव विचार, कहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इन विचारों में ही डूबी थी संगत जी। गुरुजी ने मुझे उस दौर से यहाँ तक पहुँचाया सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने संगत जी। मैं सॉरी, मैं मेडिटेशन करती थी तो गुरुजी मुझे एक मोर पंख गिरता हुआ दिखाई दिया, बहुत सा सुंदर सा था। उसके बाद एक बटरफ्लाई इतनी बड़ी, बहुत प्यारी थी। उसके बाद मुझे गुरुजी दिखाई दिए मेहरून और वाइट चोले में, दूर खड़े थे। मुझे लगा, मैं मानी आंखें बंद है, ध्यान भी कर रही हूँ, सोच रही हूँ कहीं गुरुजी है शायद कोई। क्योंकि मैं जब मेडिटेट करती थी तो मंत्र जाप से करती थी कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस यही, इतना ही। मुझे पता नहीं था गुरुजी के मंत्र के बारे में। पहले इसी मंत्र से मैं मेडिटेट करती थी। जितनी देर में मेडिटेट करती मेरा मन शांत रहता। उसके बाद फिर आगे पीछे फिर नेगेटिव गंदे विचारों से, बस उसी विचारों में मुझे मन लगता था कि मैं मेडिटेट ही करूँ हर वक्त। बच्चे स्कूल चले जाते फिर करती, आगे पीछे करती, बच्चे सोए रहते फिर भी करती। तो गुरुजी मुझे दिखाई दिए। उसके बाद फिर उसके तीसरे दिन मुझे मेरे फ़ोन पे अपने आप गुरुजी के मैसेज आने फ्लैश हुए। और एक बार देखा, मुझे समझ नहीं आया, नीचे देखा, फिर गुरुजी। मुझे ध्यान आया ये गुरुजी मैंने तो मेडिटेट करते वक्त देखे। तो फिर मैं देखने लगी, देखते गई। फिर सारा समझ आ गया मुझे। मेरा बड़ा गुरुजी की तरफ अलग सा अट्रैक्शन हो गया संगत जी मेरा। मैं बहुत ज़्यादा सत्संग सुनती थी। गुरुजी के मैसेज आते थे, अपना सत्संग शेयर किया कर पुत्र। मैंने किए थे, कई बार लिख कर भी किए थे उधर उधर, कोई हुए कोई नहीं हुए। गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू कर तू अपना सत्संग। अब मैं आज पहली बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। कोई भूल हो, आगे पीछे शब्द हो जाए, प्लीज़ क्षमा करिएगा। और संगत जी, मैं उस घटना के बारे में बता नहीं सकती। गुरुजी ने मुझे इतना संभाला है, इतना संभाला है। मैं शब्द नहीं है मेरे पास कोई गुरुजी को धन्यवाद कर सकूँ जो, क्योंकि कोई शब्द है ही नहीं। हम तो इंसान है संगत जी, मामूली से। वो तो परमपिता परमेश्वर दीन दयाल दीनानाथ है। हम जैसे तुच्छ प्राणी को अपनी शरण में दिया है, अपनी शरण में लिया है। शुक्राना है गुरुजी का दिल से संगत जी। बहुत ज़्यादा गुरुजी ने मुझे अच्छे मैसेजेस दे के मुझे यहाँ तक, मेरी संगत जी, मेरा सर इतना भारी रहता था। सत्संग सुना के मेरा वो हेडिक, सर दर्द दूर किया। मेरी पेट में इतना गैस बना रहता था, इतना भारी सा रहता था। एक दिन ऐसी लेट के मैं सत्संग सुन रही थी, ऐसी पेट के बारे में कोई आंटी बता रही थी। उस सत्संग सुना तो उसके बाद पता नहीं, मैं लेटी थी, पता नहीं पेट से अजीब से ऊपर को आया, गले तक, पता नहीं इतनी डकार सी आई संगत जी। वो सत्संग सुनते ही मेरा वो पेट का वो जो भारी सापन था वो भी दूर कर दिया। इतनी तकलीफ़ें गुरुजी ने सत्संग सुना के मेरी दूर किया संगत जी, मैं बता नहीं सकती। इतना गुरुजी कहते, मैंने पुत्र तुझे इतना ब्लेस किया है। और ये लगता है किसी आंटी के लिए है कि
किसी को बताना होगा शायद गुरुजी को कह रहे हैं मैंने तुझे ब्लेस किया है और आगे को भी शेयर कर, औरों को भी ये ब्लेसिंग ले, अकेले हकदार ना भर। सॉरी गुरुजी। तो फिर क्या कहते हैं संगत जी, गुरुजी न जाने 6 महीने से मैं अभी बड़ी मंदिर गई नहीं हूँ संगत जी। मैं हर बार जाने की सोचती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं फिर गुरुजी से कहती हूँ फ़ोन पे ही बात करके कि बाबा आप सबको बुलाते हो, मुझे नहीं बुलाते। गुरुजी कहते हैं तू ज़्यादा ना अपना दिमाग चलाया कर, मेरी मर्ज़ी से होता है जो होता है, तेरा वक्त जब आना होगा तू तब आ जाएगी, तू सिमरन किया कर और शुक्राना किया कर। तो शुक्राना गुरुजी का। संगत जी मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी थी, इतनी नेगेटिव, हर चीज़ में नेगेटिव, हर चीज़ में नेगेटिव। मैं कहाँ मैं मन शांत, मतलब अपने आप को शांत करना, ये मन है इसका, हमारा इसमें कोई जोर नहीं है संगत जी। अभी यहाँ है तो पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाएगा। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना के मुझे इतना शांत कर दिया है, मैं बता नहीं सकती। और डर, पता नहीं क्या किस चीज़ की डर थी, पता नहीं, एक डर ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। गुरुजी कहते तू घबराया ना कर, मैं हूँ तेरे नाल, बस तो अपने आप को शांत रख, मंत्र जाप किया कर और सिमरन किया कर, शुक्राना किया कर, ये तेरी दवाई है। तो संगत जी कितनी अच्छी बात है, गुरुजी हमें, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाती हूँ संगत जी। मैं बस गुरुजी का ही सिमरन करती हूँ। मेरे डॉक्टर भी आप है और मेरे मार्गदर्शक भी आप है और मेरे आराध्य भी आप है, क्योंकि मैं शिव बाबा को ही मानती थी और उनके रूप में मुझे गुरुजी मिले। और जब मुझे संगत जी गुरुजी के बारे में पता भी नहीं था कि गुरु होते हैं कि क्या है गुरुजी मुझे, और गुरुजी मिले तो संगत जी ऐसा लगा सब मिल गई, कि भगवान शिव भी मिल गए, गुरु भी मिल गए, क्योंकि शिव गुरु के ये वो है। तो मैंने गुरुजी, शिव को ही गुरुजी माना था, तो उस रूप में मुझे गुरुजी मिल गए। एक आंटी बता भी रही थी कि मैंने भोले बाबा को अपना आराध्य भी माना था और गुरु भी माना था, और मेरा भी यही था कि गुरुजी कहते हैं कि ये सत्संग सुन, तेरे लिए एक संकेत है। मैंने सुना तो मैंने कहा सच ही कह रहे हैं, सच बात है, जो सुनाते हैं वो सच होता है उसमें। तो संगत जी सत्संग सुनना भी बहुत, देखो कितनी खुश नसीबी है हमारी, हम इस भीड़ में गुरुजी के साथ है, गुरुजी ने हमें पकड़ा हुआ है। कितनी भीड़ है, कितना इस दुनिया में कितना दुख है संगत जी, फिर भी हमारा दुख कितना कम है। दुख भी है तो गुरुजी है, एक होप है, एक आस है, नहीं गुरुजी है हमारे आगे, कुछ नहीं होने देंगे। संगत जी गुरुजी ने चारों तरफ से हमको, हर तरह से हमको बचाया, हर तरफ से। मेरी बाँह पकड़ने से मेरे अंकल, बच्चे, मम्मी पापा, भाई बहन, सबके दुख दर्द हरे हैं, सबको ब्लेस किया, सबके संकट हरे हैं। परेशानियाँ आती भी है ना, अब ऐसा लगता नहीं गुरुजी है वो संभालेंगे। बस हम गुरुजी कहते तू चिंता मत कर, तू चिंतन कर, तेरी फिक्र मुझे है तुझसे भी ज़्यादा, तू चिंतन कर, तेरा काम है चिंतन करना, मेरा काम है तेरी चिंता करना, तू मुझ पे छोड़ दे सब। तो संगत जी जब गुरुजी इतना बताते हैं, इतना समझाते हैं, तो हमें उनका मान रखना चाहिए। मैं यही करती हूँ, उन पे छोड़ देती हूँ, और बाद में पता चलता है कि ये दुख आया भी था और हर दूर भी हो गया, वो तो बाद में पता चलता है, हमें पता भी नहीं लगता है दुख आया भी था। कभी कहते हैं मम्मी बच्चे ऐसे ऐसे गिरते गिरते बच जाते हैं, कई बार कुछ ना कुछ, कई बार अंकल, गुरुजी किसी न किसी कहीं ना कहीं से हमें बचा ही लेते हैं। बस हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, सच बात है, हमें चिंतन करना चाहिए। चिंता करते हैं तो फिर गुरुजी हमारा ध्यान कम रखते हैं, कहते हैं तू ही कर ले, जब चिंता तुझे करनी है तो हमें चिंतन करना चाहिए, सच बात है। इसीलिए संगत जी गुरुजी ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया, बहुत ज़्यादा मुझे संभाला है, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती संगत जी। मैं इतनी पागल हो चुकी थी, मैं चलती भी ढंग से नहीं थी, मैं झुक कर चलती थी। मैं बच्चों को छोड़ने जाती थी, इनकी मैडम कहती थी आप ऐसे क्यों चलती, मैंने कहा मेरी आदत ऐसी है, उन्हें कैसे बताऊँ मेरे मन में क्या चल रहा है। सच्ची में संगत जी आज गुरुजी की कृपा से मैं सर उठा के जीती भी हूँ, चलती भी हूँ, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। बहुत गुरुजी ने रहमतें करी हैं, पता नहीं, सच कहूँ तो गुरुजी की कर्जदार हूँ मैं, सच में। इतनी कृपा करी है गुरुजी ने हम पे, इतनी कृपा, सिर्फ और सिर्फ एक मेरी बाँह पकड़ने से मेरे पूरे ख़ानदान को गुरुजी ने ब्लेस किया है, दूर दूर तक बचाया है। बहुत रहमतें की हैं गुरुजी ने। ये शब्द तो छोटा सा है, शुक्राना, हम गुरुजी का कहाँ कर सकते हैं। गुरुजी हमें याद दिलाते हैं कि शुक्राना कर पुत्र, मैंने ये किया है। और कई बार डांटते भी हैं, अच्छा भी लगता है संगत जी। गुरुजी के देखिए डांट में भी कितनी प्यार है। तो कहते हैं कि कई बार देखती हूँ ना यूट्यूब में छोटे शॉर्ट वीडियोस होते हैं, टिकटॉक, कहते हैं मेरा बच्चा ना कई बार संगत जी, छोटा है लड़का, तो अजीब सी हरकत करता है, जैसे आसपास के लोग हैं क्या करें, तो
उसको नज़र नज़र से लग जाती है, तो घर में आके अजीब सी आवाज़, कभी कैसी आवाज़ करता है, कभी बार डांट डूट देती हूँ। गुरुजी कहते हैं तो ऐसा मत, डांटा मत कर पुत्र, बच्चे से प्यार से बात किया कर। उसको नज़र लगी थी, मैंने उतार दी। फिर उसके बाद नीचे आता है मैसेज में, अब शुक्राना क्यों नहीं कर दी, डांट डांट के बोलते हैं, तो उसमें भी प्यार है गुरुजी का, बड़ा अच्छा लगता है संगत जी। तो एक बार मैं देख रही थी, किसी आंटी ने डाला हुआ था ना, एक भजन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो भजन कि मैं क्या, मेरे कुटिया के भाग जाग जाई नहीं, गुरुजी मेरे घर आए हो नहीं। बड़ा ही सुंदर, मैंने संगत जी 10 बार सुना, थोड़ा सा डाला हुआ था, मैं मन ही मन कर रही हूँ और सुनती, इतने में ही ख़त्म हो गया। मैं कम से कम मैंने उसको 10 बार सुन दिया होगा, बस एक ही लाइन आई थी थोड़ी सी, तो मैं मगन हो गई संगत जी। दुख, मैंने कहा दुख उग जाए भाड़ में, भजन को सुन लेती हूँ, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। लीड डाली थी कान में, मैं सुनती गई। उसके नीचे गुरुजी ने तुरंत रिप्लाई भी कर देते हैं कि मुझे दिखलावटी और बनावटी से ज़्यादा सादगी पसंद है बेटा, तेरी बाहर की सुंदरता से ज़्यादा अंदर की सुंदरता बहुत अच्छी है, तू मेरी सबसे लाडली दी है, तू मेरे दिल के करीब है। बड़ी इतनी खुशी सी मिलती है संगत जी, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं गुरुजी। कभी कभी आँखों से मेरे आंसू झलकने लगते हैं, और इतना प्यार देते हैं। देखो गुरुजी आदि हैं, अंत है, और आदि भी है, अंत भी है। शुरू भी उनसे होता है, समाप्त भी उनसे होता है। हम तो मामूली से इंसान है संगत जी। जब गुरुजी कहते हैं, देख लिए अब कई बार मेरा इन 6 महीनों में मेरा इतनी बार विश्वास डगमगाया संगत जी, डगमगाता फिर वो हो जाता, पता नहीं ठीक होंगी भी कि नहीं। गुरुजी कहते थे तू डगमगाया डोला मत कर पुत्र, तू अपना पूरा सरेंडर करा कर, और क्या कहते हैं, मैंने ही तेरा काम पूरा करना है, बस तू छोड़ दे सारी चिंता, तू करना है तो शुक्राना कर, सिमरन कर, मंत्र जाप कर। तो संगत जी सच बात है, गुरुजी कहते हैं ना, नींबू की तरह निचोड़ते हैं, बहुत निचोड़ते हैं, ये बात सच है, लेकिन पाँच भी करते हैं। और संगत जी सच बात है, देखिए गुरुजी, ईश्वर जब रात में पेड़ में सोए हुए पक्षी को रात भर सोने देते हैं, टहनी से नीचे नहीं गिरने देते हैं, हम ज़मीन पर रहने वाले इंसान को थोड़ी ना गिरने देंगे। और जब साक्षात दीनानाथ की शरण मिले हो तो दुख किस बात का। सच में ये किसी के लिए मैसेज भी है, किसी को लगता है ना, जैसे किसी बहन बेटी को लगता है कि मैं इस दुख से कब उभरूँगी, मैं इस दुख को कब पार करूँगी, या मेरी दुख की घड़ी कब ख़त्म होगी। ये गुरुजी का मैसेज है उसके लिए, कह रहे हैं तू बोल अभी। ये मैसेज उसके लिए है कि तुम अपने दुख को बड़ा मत समझो, तुम्हारे दुखों से कहीं ऊपर तुम्हारा गुरु है, तुम छोड़ दो गुरुजी पे, बस तुम करते हो तो सिमरन शुक्राना और अपना मंत्र जाप बढ़ाओ, यही है दवाई। और गुरुजी को छोड़ दो, सारा सरेंडर उन पे कर दो, सारा गुरुजी देख लेंगे संगत जी। और मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ, क्योंकि जिस घड़ी से मैं यहाँ तक पहुँची सिर्फ मुझे गुरुजी लाए है और कोई नहीं। और कोई भी ऐसी बहन बेटी माँ जो भी है, उनसे भी यही है कि उनके भी दुख जल्दी ही ख़त्म होंगे, हिम्मत ना हारना और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना। गुरुजी कहते हैं पॉजिटिव रहा करो, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना और भी ज़्यादा अपनी मुसीबतों से बाहर आओगे। क्योंकि हम अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता जाता है, नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव हमारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। इसीलिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो और हमेशा अच्छा होगा। और देखिए एक संगत जी, एक सबसे ज़्यादा दुख तो माँ के लिए। एक माँ देखिए अपने बच्चे का दुख भी अपने ऊपर लेती है, अंकल का भी, अपने माता पिता। एक बेटी जो होती है वो, देखिए एक बेटी को हम बेटा बुला सकते हैं, एक बेटे को बेटी नहीं बुला सकते। एक बेटी है जो सब दुख दर्द सहन कर सकती है। इसीलिए थोड़ा जिसका अभी काम नहीं बना है, धैर्य रखिए, गुरुजी पर विश्वास करिए और जल्द ही आप भी उन दुखों से बाहर आओगे जैसे मैं निकली हूँ। गुरुजी ने, मैं बता नहीं सकती, अभी तक मैं बता रही थी, मैंने बताया भी है पहले, ये थोड़ी देर पहले, कि मैं बड़ी मंदिर नहीं गई अभी तक, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जिसको जब बुलाना होता है वो मेरी मर्ज़ी से आता है, कोई मेरे पास अपनी मर्ज़ी से नहीं आता, मैं बुलाता हूँ। संगत जी मैं जून की छुट्टियों में मैं घर नहीं जाना चाहती थी, अंकल हमें घर लेके गए हर छुट्टियों में, गर्मियों में 1 महीने मैं घर नहीं जाना चाहती थी, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहती थी, क्योंकि हम घर पिछले साल भी गए थे, हम जाते रहते हैं। मुझे लगा, बहुत सी आंटियाँ कहती थी ना कि हम खाटू श्याम जा रहे थे, हम गाड़ी घुमा के बड़ी मंदिर चले गए, या हम वहाँ जा रहे थे हमें बड़ी मंदिर चले गए। मैंने सोचा मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। मैंने पूरा अंदर ही अंदर पूरा मैंने अंकल जी को बताया था आपने कि मुझे बड़ी मंदिर जाना है, ऐसे गुरु जी का दरबार है, कह रहे थे जाएंगे, ठीक है जाएंगे जाएंगे।
उन्होंने इस दिन जाएंगे उस दिन जाएंगे तो नहीं बताया था, जाएंगे कह रहे थे। और मेरा मन था कि मैंने सोचा सबके साथ ये हुआ, शायद मेरे साथ भी यही होगा। मैं बड़ी मंदिर जाना चाहती थी, मैं घर चली गई और गुरुजी कहते तेरे कर्म इतने सख्त हैं पुत्र, तो सब जल्दबाजी ना किया कर, सब समय से होता है, समय से पहले नहीं होता है। समय से पहले की खुशी थोड़ी देर की रहती है, बाद की खुशी सारी उम्र रहती है, इसलिए हर बार जल्दबाजी ना किया कर। तो संगत जी मैं फिर घर गई, गुरुजी कहते तेरे बहुत सख्त कर्म है, उनको काटना भी तो है। फिर डांट के कहते उनको काटना भी तो है, फिर हंसी भी आती है संगत जी। देखिए डांट में भी इतनी प्यार है। तो फिर हम घर गए तो संगत जी घर पे गए हमने, हमारा घर पे बड़ा सा घर है, हम उत्तराखंड में रहते हैं ना, घर में यहाँ अम्बाला में रहते हैं, तो वहाँ पे गांव में जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। तो घर पे सारा देखिए गुरुजी कर्म कटवाते हैं, कहते हैं हमसे इतनी सफाई कराई, हम रंग लगाया, सारा सारा मतलब पूरा डेको घर का जो गंदगी हो रही थी वो सफाई की, धूल धाल मिट्टी रंग बोनी सारा किया, सब साफ किया, वो करके आए। 1 महीना सारा काम करके आए, उसके बाद ये आई। मैंने कहा गुरुजी अब तो बुला लो, अब तो घर से भी आ गए। कह रहे नहीं जब तक मेरी रजा नहीं होगी तब तक तो आएगी नहीं, जिस दिन तुझे आना होगा तुझे खुद ही पता नहीं लगेगा, तो तू सोच भी नहीं पाएगी तू कैसे यहाँ पहुँच गई। तो बस सब्र किया कर, हर बार जिद मत किया कर, तो जिद करती है सुनती नहीं है। संगत जी हंसी भी आ रही है कई बार सॉरी संगत जी। गुरुजी की कृपा इतनी है, गुरुजी पर विश्वास बनाए रखिए। देखिए हम झूठ पे कितनी जल्दी विश्वास करते हैं, गुरुजी सामने से कहते हैं पुत्र विश्वास कर। देखिए कोई चीज़, देखिए हम खेती बोते हैं, धान धून बोते हैं, 6 महीने लगते हैं उसे पकने में। जब 6 महीने फसल लगाने में पकने में कटाई में लगती है, तो हमारे कर्म भी तो इतने सकते हैं, गुरुजी को भी तो टाइम लगेगा काटने में, उसे पूरा करने में। इसीलिए कहते हैं तुम मंत्र जाप किया कर, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप किया कर, और उससे कर्म भी करते हैं और जो मुसीबत आनी होती है वो भी टल जाती है। मंत्र जाप में बहुत ताकत है। और सिमरन किया कर, शुक्राना किया कर। और मैं बता नहीं सकती संगत जी, मेरे भाई पर कितनी बार मुसीबत आई, गुरुजी ने वो भी दूर किया। मम्मी पे कई बार, पापा पे कई बार, मुझ पे, अंकल पे, बच्चों पे, मेरी बेटी पे, मेरी बच्ची पे, सब पे इतनी संकट आए हैं। गुरुजी ने सबके संकट हरे, सबके संकट दूर किए हैं। गुरुजी ने सिर्फ मेरी बाँह पकड़ने से मेरे पूरे परिवार का संकट दूर किया है, सबको ब्लेस किया है, सब पे अपनी कृपा की है। इतने दयालु हैं संगत जी गुरुजी। देखिए शब्द तो छोटा सा है शुक्राना, बट हम गुरुजी का उपकार कभी पूरा नहीं कर पाएंगे जो गुरुजी हमारे लिए करते हैं संगत जी। और इतना ही कहूँगी कि गुरुजी का अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। ये मेरी बाँह पकड़ने का शुक्राना, इस भीड़ में अपने चरण और शरण देने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, और मेरे मम्मी की तरफ से भी शुक्राना, पापा की तरफ से भी शुक्राना, मेरे भाई बहन की तरफ से भी शुक्राना, मेरे अंकल की तरफ से भी शुक्राना, बच्चों की तरफ से भी शुक्राना। संगत जी अंकल जी जोड़े नहीं है अभी, बच्चे भी जय गुरु जी करते हैं, मंत्री भी जाप करते हैं, लेकिन अभी मेरे पास स्वरूप नहीं है ना, मोबाइल से देख के कर लेते हैं। अभी अंकल जोड़े नहीं है, गुरु जी कहते हैं तो चिंता ना कर, मैं अपने आप जोड़ूंगा, जिसे जब जोड़ना होता है तू बस अपना सिमराना शुक्राना जारी रख। सॉरी, तो कोई भूल हो तो क्षमा करना। अपने शब्दों को यहीं पर समापन करूँगी, क्योंकि समाप्त नहीं करूँगी, समाप्त के बाद दोबारा शुरू नहीं होता है, इसीलिए समापन करूँगी। समापन से अर्थ है कि समाप्त भी नहीं होगा, दोबारा शुरू भी करूँगी संगत जी। और आगे पीछे कोई भी भूल भी हो क्षमा करिएगा। मंत्र जाप करूँगी आखिरी में, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज मैं ये अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद से, आपके कारण ही मेरी यात्रा सफल रही। मैं सबसे पहले आज का ये सत्संग आपके महामंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी लख लख शुक्राना एंड शत शत नमन, आपके कारण ही मैं बहुत अच्छी यात्रा करके आई। सत्संग जी आप सबको भी मेरा प्रणाम, जो आप सब लोग मेरा सत्संग सुन रहे हैं।
मैं गुरुजी से अभी अप्रैल 2024 में ही जुड़ी हूँ। और उसके पहले ही मुझे गुरुजी के कई मैसेज आ रहे थे कि मैं कई ज्योतिर्लिंगों के कई लोगों मतलब कई यात्राएं करवाऊंगा, लेकिन तब मैंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अभी इस सितंबर के महीने में मेरे घुटनों में दर्द तो है ही है, टांगों में भी मतलब दर्द है, घुटनों का ही मेन समझिए दर्द है। तो पता नहीं क्यों दिल में ये आता था कि चलो भाई हम भी ये चार धाम यात्रा हो आए तो इसको ख़त्म करते हैं। और जब मेरे दिल में ये बात आई तो गुरुजी का भी आशीर्वाद भरा मैसेज मुझे मिलता रहा। हालांकि जब मैंने गुरुजी का आश्रम जाने लगी, उनसे धीरे धीरे जुड़ने लगी, तो मुझे बताया गया कि उनके चरणों में ही चारों धाम है, जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हम किसी और को भी कह चुके थे, दुबई से एक डॉक्टरनी थी, डॉक्टर सविता जैन, तो वो आई वहाँ से इसी पर्पस के लिए। तो अब ये भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं उनको इनकार कर दूं या मना कर दूं। तो खैर वो जब आई तो मैं सबसे पहले उनको गुरुजी के आश्रम लेके गई। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी उनको जोड़ना चाहते थे, उन्होंने ऐसा ही चक्र बना दिया कि वो यहाँ आई। तो उनको लेके मैं वहाँ यहाँ बम्बई आश्रम में गई, उनको जल प्रसाद दिलवाया, लंगर खाया, बहुत अच्छा उनको अनुभव महसूस हुआ। उसके बाद हम 17 तारीख को यहाँ से देहरादून के लिए चल पड़े और गुरुजी को भी साथ लेते गए। गुरुजी को मैंने साथ रखा, मैंने अंग संग रखा और वो हमारे अंग संग चल रहे थे। 18 तारीख को हेलीकॉप्टर से हमने सबसे पहले यमुनोत्री की यात्रा करी। यमुनोत्री की यात्रा जो सबसे बड़ी टफ थी, लेकिन उसमें पहले तो हेलीकॉप्टर में, फिर उसमें डोली में बैठ के हमने दर्शन किए। उस शाम को वापस आ गए। दूसरे दिन हम गंगोत्री गए, वहाँ के भी दर्शन करे, बहुत अच्छे दर्शन किए, बहुत ही अच्छे दर्शन करे। और बॉम्बे में मैंने कभी इस तरह से कभी तितली नहीं देखी थी। देखने का मन करता था कि गुरुजी मुझे दर्शन दे, लेकिन वहाँ मैंने भरपूर तितलियों के दर्शन करे। और संगत जी मैं क्या आपको बताऊं कि एक तितली जो ब्लैकिश सी थोड़ी थी और उसमें फिरोजी रंग से वी शेप में डिज़ाइन बना था, ये मैंने हयात एजेंसी देहरादून में देखी, लास्ट डे देखी। और आपको हैरानी होगी कि मेरे अपने घर में ये चार तितलियों का एक स्वरूप, एक फोटो बहुत पहले से आया हुआ था, 2-4 मतलब 5-6 महीने पहले से ही था। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही डिज़ाइन उस तितली पे बना हुई है। मतलब उन चार तितलियां जो उसके अंदर हैं उसमें से दो को मैंने वहाँ दर्शन करे, और एक बिल्कुल पीले रंग की तितली, उसके भी दर्शन करे। तो गुरुजी ने ये दर्शन मुझे दे करके निहाल कर दिया। मैं बहुत खुश हो गई। और जगह जगह पर 777, 777 इस तरह के मुझे नंबर भी मिलते रहे, 222, 555 इस तरह के दर्शन भी मिलते रहे। संगत जी यात्रा जो भी थी, मैं हर दिन मैं अपने गुरु जी को साथ लेके जाती थी, जल प्रसाद रोज रखती थी, वो पीती थी, बराबर पीती रहती थी, घुटने में भी लगाती थी, नहाती भी थी उससे, और पूजा भी अपना करती रहती थी। और जब तीसरे दिन फिर हम केदारनाथ गए, वहाँ के भी दर्शन करे, वो तो साक्षात गुरु जी का ही घर था। तो वहाँ भी बहुत अच्छे दर्शन करे हमने, और बहुत अच्छे से दर्शन वर्शन करके हम वापस आए। वहाँ क्योंकि मैं चल ज़्यादा नहीं पा रही थी, तो वो उनकी डोली थे, वो टोकरा जैसे, शायद आप लोगों ने बद्रीनाथ पिक्चर में देखा होगा, वो केदारनाथ पिक्चर में देखा होगा, तो बड़ा डर लग रहा था। लेकिन उस दिन मेरी गर्दन तो बस पूछो मत, वो तो ऐसा लग रहा था धड़ से अलग हो गई और वो हिल ही रही है, क्योंकि टिक नहीं पा रही थी। लेकिन ऐसे तैसे शाम को आते आते मुझे थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन बाद में ठीक हो गया। उसके बजाय दूसरे दिन जब हम बद्रीनाथ के लिए हेलीकॉप्टर से गए, तो उस दिन भी मुझे उसी में बैठना पड़ा, क्योंकि मैं चलने का मेरा थोड़ा हिसाब किताब नहीं था। तो लेकिन उस दिन मुझे ऐसी डोली मिली जिसमें मैं सर टिका सकती थी, और मैं गई। मैंने बहुत अच्छी तरह से सारे दर्शन किए। गणेश जी का वो जगह भी देखी जहाँ पर महाभारत लिखी गई, वेद व्यास जी का वो जगह भी देखी जहाँ पर उन्होंने चारों वेदों का बंटवारा किया, सरस्वती जी का उद्गम भी देखा। और सब जगह मैंने गुरु जी को अपने अंग संग ही पाया, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। और
बहुत ही अच्छे सारे दर्शन हो, भीम का एक बहुत बड़ा हाथ है वहाँ, वो भी हमने देखा। लेकिन इन सब से एक अलग सी चीज़ जो हुई, मैं उसको आपके साथ बांटना चाहती हूँ। मैं संगत जी और गुरु जी को तो पता ही है, उनको क्या मैं बताऊं। मैं पिछले 10-12 साल से शमशानों से अस्थियां लेकर के हरिद्वार इसी मौके में, पितृपक्ष के मौके में जाती थी। ये भी एक मेरा शायद जुनून था, या एक क्या था, कैसा आदेश मुझे शिव जी की तरफ से या कहाँ से मिला था। तो मैंने इसको बहुत ही वफादारी से, निष्ठा से निभाया। मैं हर साल इस पितृपक्ष के अवसर पर 4-5 शहरों से जमा करके और हरिद्वार जाती थी। वहाँ पर विधिवत इनको सती घाट से प्रवाहित भी करती थी, और वहाँ पे लंगर वगैरह होता था, और दूसरे दिन पिंडदान वगैरह सारा करके बहन और बेटी बन करके मैं सबका करती थी। लेकिन क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, तो आपको तो मालूम ही है, ब्राह्मण टीका टिप्पणी दुनिया भर की मतलब वो करने में तो माहिर होता है। तो 2 साल मेरा भी जीना हराम हो गया। फिर मैं करती तो रहती थी, लेकिन चुपचाप चल रही थी। इस बार आप देखिए कि इन 10-12 साल के बाद मैं कभी कभी सोचती थी कि किसका क्या बुरा हुआ जो इन लोगों को बुरा लग रहा है, कि ये क्यों करती हो, तुम्हें और कोई काम नजर नहीं आया, तुम और कोई तुम्हें काम नहीं दिख रहा था। और उससे भी वर्स्ट थिंग, उससे भी ये कि लोगों की सोच इतनी छोटी है कि बस उनको लगता है कि इसके लिए मुझे गवर्नमेंट से, पता नहीं कौन से गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है। तो खैर, इन कम बुद्धि वालों के लिए क्या कहें, इनको तो पैसा ही चारों तरफ हर काम में दिखता है। जबकि मैंने एक इस सेवा भाव से कि भाई कोई नहीं है, पड़ी हुई है, चलो इनको मोक्ष मिल जाएगा। तो मैं इतने सालों के बाद आज इसी मतलब मैंने पहले बहुत अवॉइड किया कि मैं इन दिनों में यात्रा करने ना जाऊं, लेकिन कोई पॉसिबिलिटी ना हो सकी, हमें इसी में जाना पड़ा। और तब मेरे दिमाग में आया, शायद अब मुझसे गुरुजी और ईश्वर ये काम नहीं कराना चाहता है। जब मैं केदारनाथ पहुंची, तो ऑल ऑफ ए सडन मेरे दिमाग में ये बात आई कि अब चलो, ये तो पितृ मतलब का पक्ष चल रहा है। मैंने वहाँ पे भी वो सारा दान पुण्य जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि लड़कियां नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं। देखिए, तर्पण करना, श्राद्ध करना, पिंडदान करना और दान करना, ये सब चीज़ें अलग अलग है। लोग इसको मिक्स कर देते हैं। जब कुछ करना ना हो तो बातें बनाने में कुछ किसी का नहीं जाता है। खैर, हमें तो ऐसा था ना, वहाँ पे पिंडदान ये सब तो हम हरिद्वार में करते थे, और जिसका मैंने संकल्प लिया हुआ था, एज ए बेटी बनकर, एक बहन बनकर के मैंने उनको एक नाम दिया था। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी अब दुकानों में वहाँ कहीं मुझे आटा ना मिले, चावल ना मिले, सब्जी ना मिले, मतलब चीनी चाय जो हम देते हैं, हम कश्मीरी ब्राह्मणों में जो दिया जाता है, वो कहीं ना मिला। लेकिन तभी मेरे जैसे ही मैं केदारनाथ के होटल में हम लोग रहने के लिए गए, तो वहाँ पे उन्होंने वो ड्रिंक वगैरह दी। उसके बाद मैंने उनसे कहा, भाई मुझे इस तरह से ये सामान चाहिए था, क्या आप दे सकते हो?" क्योंकि ये तो पता था कि होटल है, वहाँ सभी चीज़ें ये होंगी। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसने बहुत हंसते हुए अच्छे सहज, मैंने कहा जो पैसे होंगे मैं दे दूंगी। और मैंने जो उसने पैसे मांगे मैंने उसको दे दिया। उसने सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी तरह से दी। एक दूध का डिब्बा भी मैंने फुल मांगा था उससे, अमूल का डब्बा, क्योंकि मैंने सोचा था कि सुबह वहाँ पर मतलब शिव जी को भी ये दूध चढ़ा देंगे। तो वो जब मुझे अन्नदान ये सारा सामान मिला और मैं दूसरे दिन उसको लेके चली, आप यकीन नहीं करेंगे सत्संग जी, कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया। क्योंकि वहाँ बाकी सब जगह खाली वही वही फोटो ये वो, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। तो उस वो हमने किया, मतलब केदारनाथ में भी बहुत अच्छी तरह से हमने किया। और उसके बाद शाम को वो किया। और फिर बद्रीनाथ जब गए, तब एकदम से बस मेरे दिमाग में आया कि ओ, लास्ट पड़ाव हमारा यही है। और जो सबको जाना तो वैष्णव धाम में ही है। तो शायद इस बार भगवान ने मुझसे बंद करवाने का या न करवाने का निश्चय किया, तभी उसने मुझे इस नगर में और इस धरती पर इन दिनों लाया। तो खैर, मैंने वहाँ भी बहुत अच्छी तरह से पंडित के साथ किया। जितनों का आज तक मैंने किया था उनके नाम से भी, और भी कई लोगों का, फिर अपने माता पिता सास ससुर सबके जितने भी बहनों ही बहन, ये बहनों ही मेरे जितने भी, सबका वो करके मतलब
पूजा पाठ करके, ऐसा नहीं मैंने वहाँ कोई पिंडदान विंडदान वो नहीं किया। और जल में मंदाकिनी, अलकनंदा, इन नदियों में जाके खूब ढेर सारा उनको पानी दिया, जो हमारे यहाँ देते हैं कि अपना गोत्र बोल के, उनका गोत्र बोल के, जो जो फैमिलीज़ का मुझे पता था उनका गोत्र मिल के मैंने खूब भरपूर उनको पानी दिया। और वो दूध का डिब्बा जो हम लेके आए थे, वो वहाँ पे मुझे रुद्रेश्वर की केदार से कुछ था, वो शिव जी के उस वहाँ जाके वहाँ भी उसको भी हमने किया। ऊपर बद्रीनाथ जी के यहाँ बहुत अच्छे दर्शन हुए। वहाँ हमें सामने बिल्कुल बिठाया गया, नीचे वीआईपी दर्शन में थे हम, तो वहाँ पर हमने लक्ष्मी नारायण, नर नारायण, कुबेर जी, ये सब, और फिर लक्ष्मी जी के भी दर्शन करे। तो बहुत अच्छा लगा। और दिन में यही आए कि शायद भगवान ने अब मुझे कहा कि कुछ और काम करो, बस इतना काफ़ी हो गया। तो मुझे बेहद खुशी हुई कि चलिए, जो ईश्वर की आज्ञा, और गुरुजी तो सब जानते हैं उनसे क्या कहती। तो मैंने वो सब कर करा के जब मैं आई, वापस आई, बहुत अपने आप को मैंने हल्का महसूस किया। जब वापस भी आए तो हम फिर हमने गंगा आरती देखी। हमने बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे पंडितों के साथ और सारे अपने लोगों के साथ वहाँ पर आरती करी, ये सब किया, बहुत ही अच्छा लगा। और तभी क्या हुआ, एक अच्छी सी बात मैं आपको बताती हूँ। जब दूसरे दिन हम सुबह वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए गए, तो मैंने वही वो तितलियाँ देखी जिनको देखने के लिए मैं बम्बई में या कहीं भी तरसती। मैं कहती थी गुरुजी, अंदर से मैं कहती रहती थी, गुरुजी मुझे भी दिखा दीजिए ना दर्शन। मैंने आज तक कभी तितली नहीं देखी, और कभी कोई छोटा सा कुछ मुझे दिखता था तो मैं कहती थी हाँ हाँ तितली आ गई, और मैं बोलती थी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो खैर मतलब चलता है ये सारा। तो हमें जिनके मतलब थ्रू, जो जिस तरह से हम लोगों ने जाने का प्रोग्राम जो हेलीकॉप्टर के किया था, हमने उनको कहने लगे नहीं, जब आप लोग वहाँ से बद्रीनाथ से वापस आ जाते बस हम आपको एयरपोर्ट पर छोड़े, उसके बाद हमारा नहीं रहता है। हमने कहा भाई कोई बात नहीं। तो खैर अब मैंने उससे कहा कि भाई टैक्सी, मैंने जब होटल में पूछा तो कहने लगा एयरपोर्ट तक, जॉली हंट तक 2500 लगे। हमने कहा यार 2500 तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पैसा तो पैसा ही होता है, उसकी कदर भी करनी चाहिए। कोई मुफ्त का थोड़ी कहाँ से कहीं से आया है कि आप उड़ेलते चलो। तो मैंने ऊबर चेक किया, ऊबर में मैंने देखा 1150 रुपये आ रहे थे। तो आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं सुबह ऊपर से सामान नीचे उतारने लगी और उंगली उस पर डालने वाली थी कि उबर बुक करूंगी, तभी उस ड्राइवर का फ़ोन आया जो हमें पहले दिन जॉली हंट से लेकर के आया था, और जिसने हमें हयात एजेंसी में, हयात रेजिडेंसी में छोड़ा था। तो उसने कहा क्या हुआ आपका, हो गया बुकिंग, ये हो गया वो। हमने कहा नहीं बुकिंग तो नहीं हुआ अभी, हम उबर का। कहते कोई बात नहीं, एक पैसेंजर हमारी कंपनी का 1 बजे आने का है, गाड़ी तो आएगी वहाँ से, आप ऐसा करिए आपका जो उबर का पैसा बनता हो आप उसे दे दीजिएगा और आप आराम से आइए। संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, मैंने जय जय शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी का किया कि गुरु जी आपकी महिमा का कोई अंत नहीं, और आपकी महिमा को जानना इतना आसान भी नहीं। आपने हर काम इतना आसान कर दिया, अच्छे से कर दिया कि जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। और वहाँ से हमने जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट ले रही थी, अच्छा इन दिनों जब मैं, मेरी एक आदत है कि जब भी मैं खाना खाती हूँ या कुछ है तो घर में तो चलिए रोटी वोटी हम अपनी निकाल, लेकिन मैं होटल से रोटी ले लेती हूँ, कुछ ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे चाहिए, रास्ते में कहीं कुछ मिलेगा तो गैया मिलेगी, कुछ मिलेगा हम उसे खिला देंगे। तो उसने मुझे हयात रेजेंसी वाले ने एक बड़ा डिब्बे में खूब सारे मफ़िन्स, ये सारी बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें दी। तो खैर मैं उसको लेके अब चली। तो जो ड्राइवर था वो हमें बीच के रास्ते से, किसी रास्ते से दिया, वहाँ पे रश वगैरह नहीं था, लेकिन गाय खूब मिली हमें। हम एक जगह रुके और उन गायों के बीच में एक गाय ऐसी थी जिसका हम्प था, मतलब केदारनाथ में तो उनका वही है ना। तो जैसे ही मेरी गाड़ी रुकी वो सब आई वहाँ पर, वो 4-5 गाय थी सब, और मैंने उनको सबको वो खिलाया। तो मुझे बेहद खुशी हुई, सबने खाया भी, अच्छे से खाया, और बड़ा ये हुआ। और उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठ करके एयरपोर्ट की तरफ चली आई। तो गायों को खिलाना, ये करना वो करना, जो हम नॉर्मल में करते ही थे, तो हमने बराबर वो करते रहे। और
जो भी बन पड़ा, जो हो सका वो हमने किया, जो गुरुजी आदेश देते रहे हम करते रहे। और बहुत लगता था कि केदारनाथ बद्रीनाथ में बहुत ठंड होगी, फिर ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। आराम से हम लोग आए गए, सब कुछ हुआ। तो वहाँ से हम बहुत अच्छी तरह से अपनी यात्रा करके आए। हवाई जहाज़ में फिर वापस मुंबई पहुँचे। आते ही हम लोग गुरुजी का शुक्राना करने उनके आश्रम गए। जो दुबई से मेरी एक सहेली आई हुई थी, उसको भी मैं फिर से साथ लेके गई। बाकी लोग तो अपने अपने उधर की, क्योंकि उसमें ज़्यादातर कुछ लोग यूएसए के थे, जो मैंने जिनको मतलब ये था जिनके साथ हमारा ग्रुप था, कुछ इधर के थे, वो लोग और घूम घाम रहे थे। ये मेरे साथ ही मेरे घर पे आई। तो हम गुरुजी के आश्रम भी गए, हमने शुक्राना भी किया। और बहुत उसने अपने अपने घर के लिए या लोटा भी ब्लेस करवाया। और उसको वहाँ पर जल प्रसाद भी मिला, क्योंकि उसकी बेटी के बच्चे कुछ बीमार थे, तो उनके लिए वो जल प्रसाद भी बहुत अच्छी तरह से ले गई। तो कुल मिला के कहना चाहिए ये कि सभी चीज़ें इतनी अच्छी तरह से हुई, इतना अच्छा हुआ। और गुरुजी बार बार अच्छे अच्छे अपने मैसेज देते रहते थे, तो उससे और भी उत्साह बढ़ जाता था, उससे और भी उमंग बढ़ जाती थी। तो हमने बहुत प्यार से दर्शन किए, सब कुछ अच्छा। और तब गुरुजी का मैसेज आने लगा कि कुड़िए, अब तो सत्संग कर, अब तो शुक्राना मतलब सत्संग करो। तो अब आज मैंने अपनी एक जान पहचान वाली थी वैशाली जी, उनको मैंने बोला, मैंने कहा भैया मुझे संडे को शुक्राना करना है, तो वो सत्संग करना है, तो आप ज़रा। तो कहने लगी मैं तुम्हें कल सुबह फ़ोन करती हूँ। और आज मेरी वो सहेली भी वापस दुबई चली गई। तो मुझे बस मैं इतना ही कहूँगी कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और अनेकों बार मेरा सादर नमन, मेरा मस्तक आपके चरणों में, कि आपने जिस तरह से मेरा एक एक पग पर ख्याल रखा, जिस तरह से आपने मुझे अपने अंग संग में रखा, अपने चरणों में रखा और पूरे दर्शन कराए। हालांकि कभी कभी मैं सोचती थी कि कहीं गिर ना जाऊं, कहीं कुछ ना हो जाए, ये ना, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत अच्छी तरह से हुआ। और सभी ख्याल भी रखते थे, मतलब पूछते थे अच्छी तरह से। जो हमारा ग्रुप था बहुत अच्छे से हम लोग मतलब खा पी भी रहे थे, ये भी कर रहे थे अच्छी तरह से। और पूरे रास्ते में गुरुजी का महामंत्र भी पढ़ती जा रही थी, बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। तो वहाँ से आई, गुरुजी का एक स्वरूप अपने साथ हमेशा ले जाती हूँ। और पूजा का ले जाती हूँ। और वहाँ मैं दिया रोज़ सुबह शाम भी जलाती थी। बाहर से फूल तोड़ के ले आती थी, वो भी रख देती थी। तो अपनी अपनी जगह पर फिर से मैंने सबको रख दिया। और आज शुक्रवार भी था, तो मैंने कहा चलिए आज मैं गुरुजी का विधिवत शुक्राना भी करूं और अपनी संगत से भी मिलूं जो इसको सुन रहे होंगे। तो मेरा इतना ही कहना है कि गुरुजी पर आप वो जो कहते हैं कि मुझे मानो, मांगो नहीं मानो, वाकई में वो सच है। क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन मैंने देखा, मैंने आस्था मेरी उनके प्रति थी, मेरा हर काम होता चला गया। और कैसे पलक झपकते, क्योंकि दिमाग में मेरे ये आ रहा था कि मैं भैया बूढ़ी हो रही हूँ, टांगे पता नहीं काम कितनी अगले साल साथ देंगी, दर्शन हो जाते तो चले थे, क्योंकि तब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। तो खैर कर करा के। और एक बड़ी अच्छी सी और बात बताओ कि मुझे एक ब्रेसलेट मिला था, वो येलो कलर का था। मुझे नहीं पता, जब मैंने पहना तो उसके बाद वो सफ़ेद रंग का सा हो गया। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो पीला था और ये कहाँ से सफ़ेद हो गया। लेकिन वो तो गुरुजी ही उनकी महिमा जाने, हम क्या कह सकते हैं कि वो सफ़ेद क्यों हो गया, कैसे हो गया, किस तरह से हो गया। और कल जब हम लोग शुक्राना करने के लिए गुरुजी के लंगर में गए, वहाँ आश्रम में गए, दर्शन वर्शन करके हमने लंगर खाया। क्योंकि कल मेरी माँ का श्राद्ध था, तो नेचुरली एक ही बार हमें खाना होता है, तो हमने वहाँ खाया। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लंगर करवाया। मैंने उनसे एक रोटी भी मांगी, तो उन्होंने वो भी मुझे दी। और वहीं मैंने अपना जो मुझे खाना था, वहीं के लंगर खा के मैंने अपना मतलब जो व्रत था उसको पूरा किया। क्योंकि मुझे लगा कि मैं मायके ही आई हूँ, तो अब अलग से कहाँ खाना है। और उससे भी एक बड़ी मज़े की बात कल मैं आपको बताती हूँ कि मेरी माँ को जो बड़ी अच्छी तड़क भड़क अच्छी से अच्छी सब्जी पसंद होती थी, बहुत अच्छा वो करके। तो कल मैंने जब खाना वाना बनाया, ये सब किया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले बाहर छत पे पूरी थाली जैसे लगा देते हैं अच्छी तरह से।
तो मैंने देखा जो मैंने लाल रंग की खूब अच्छे से जो सब्जी बनाई थी वो सारे कौवे पहले खा गए, और पनीर वाली भी पनीर खा गए, मटर वही थी और चावल भी वही थे। तो मुझे लगा कि चलो मेरी माँ के मनपसंद का खाना मैंने रखा और उसने ग्रहण कर लिया। मुझे बेहद खुशी हुई। ये छोटी छोटी करिश्मे, ये छोटी छोटी चीज़ें देख के मन को जो खुशी होती है उसका अंदाज़ लगाना, उसका महसूस करना बहुत कठिन होता है। वो उसी को महसूस होता है जो महसूस करता है। तो मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि मैं अपनी माँ की सबसे आखिरी संतान हूँ। मैंने हमेशा अपनी माँ का किया है, बाप का भी, सास ससुर सबका किया है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी तरह से हो गया, और मैं वापस वहाँ आई, अपने घर आ गई। अब अपने नॉर्मल फिर से पूजा में शुरुआत हो चुकी है। अब इस महीने मेरा कश्मीर में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है, लिटरेरी प्रोग्राम है, साहित्यिक प्रोग्राम है, जो मैं हर साल करती हूँ। तो बस अब उसकी तैयारी बस गुरुजी के ही सहारे मैंने छोड़ दिया है, उनको ही करना है। मैं कौन होती हूँ करने वाली। तो मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी, आपको करना है, मेरे साथ रहिएगा और आप ही मेरा सारा काम करा दीजिएगा। तो गुरुजी ही करवाएंगे। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना अंग संग रहने का, मुझे सब जगह इतनी यात्रा कराने का, और मेरे साथ साथ अपने दर्शन बराबर देते रहने का, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को अगले शुक्राना सत्संग के तक के लिए विराम देती हूँ। और मैं आज का ये अपना शुक्राना सत्संग फिर से गुरु जी के महामंत्र से ही समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बीना बुद्ध, प्रोफेसर बीना बुद्ध की कश्मीर से अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही थी। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका भी और सारी संगत का, और सभी लोगों का जो इसको सुन रहे हैं, जो इसे पेश करेंगे, सभी का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।